Thank you very much, all the students from SCB Medical College, and I'm very much thankful to Principal Ma'am and as well as all the faculty members. It's my pleasure to be here. Today we will discuss about mind control and lifestyle management. So, how many of you think that ये सच में गड़बड़ कर रहा है यार? कितने बच्चे सोच रहे हैं माइंड गड़बड़ कर रहा है? अगर नहीं सोच रहे तो फिर माइंड तो जबरदस्त गड़बड़ कर रहा है। गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ नहीं कर रहा है, कर रहा है, हाथ उठाने के लिए भी गड़बड़ कर रहा है। समझ रहे हो, इतना गड़बड़ कर रहा है, वहां हाथ उठाने के लिए भी गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, देखिए हम लोग जो भी कर रहे हैं और मैक्सिमम टाइम में आप देखिए, आप जो प्रोफेशन में है रात दिन काम करना पड़ता है, रात दिन काम करना पड़ता है, छुट्टी में भी काम करना पड़ता है, छुट्टी लेना भी मुश्किल हो जाता है, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन इतना सब होने के बाद फिर एक्चुअली व्यक्ति क्या एक्सपेक्ट करता है लाइफ से? क्या एक्सपेक्टेशन है एक्चुअली लाइफ से? सैलरी, पीस, शांति। ठीक है, और कुछ? शांति और कुछ? एक बार क्या हुआ कि एक डॉक्टर ने गए थे, एक पागल खाना था, तो उधर डॉक्टर ने गए, तो डॉक्टर जाने के बाद तो उनको लेके गए फास्ट रूम में। एक पागल व्यक्ति उधर है, तो चिल्ला रहा है शांति शांति शांति। तो फिर डॉक्टर ने पूछे क्यों आप ये व्यक्ति शांति शांति क्यों चिल्ला रहा है? तो बोले कि देखो ये शांति को प्रेम कर रहे थे, तो शांति और किसी के साथ भाग गए, तो शांति को ढूंढते ढूंढते पागल हो गए। नेक्स्ट रूम गए, नेक्स्ट रूम में वो व्यक्ति शांति शांति चिल्ला रहा है। बोले ये व्यक्ति क्यों शांति शांति चिल्ला रहा है? ना वो शांति भाग के इसके साथ शादी किए थे, वो शांति को हरा के पागल हो गए, शांति को पाके पागल हो गए। तो यहाँ पे शांति को मिलने के बाद भी लोग अशांत हैं। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं लाइफ को लेके, कोई बोल रहे शांति चाहिए और कोई कुछ सोच रहे, और किसी को कुछ चाहिए पानी पूरी क्या चाहिए? खुशी। अच्छा ठीक है, और कोई लड़की नहीं तो खुशी, वो सोचेगी कि मेरे पीछे सब पागल है क्या? और किसी को कुछ चाहिए? बॉयज खुशी चाहिए, शांति, या दोनों? आपको दोनों ही चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? सेटिस्फेक्शन। ठीक है, और कुछ? और कुछ? पावर, मनी। ठीक है, इसीलिए देखिए ये जो हम कह रहे हैं शांति चाहिए, खुशी चाहिए, ये कहां से मिलता है, या फिर इसके लिए कुछ करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? और हर व्यक्ति का देखिए शांति या खुशी डिफरेंट है। इनके लिए हो सकता है खुशी का चीज कुछ डिफरेंट हो सकता है, इनके लिए कुछ डिफरेंट है, इनके लिए कुछ डिफरेंट है। तो इसीलिए ये जो शांति और खुशी हम सोच रहे हैं, ये एक्चुअली कहां से मिलता है? सॉरी, कहां से? ऊपर से? अच्छा, अपने आप से। कहां से मिलता है? घर से? मंदिर से? हा? कर्म से। अच्छा, कर्म आगे बहुत मिलेगा, कर्म तभी पता चलेगा कितना शांति मिल रहा है। यस, और कुछ? कहाँ शांति मिलता है? सर जी, कहाँ शांति मिलता है? फेसबुक में? इंस्टाग्राम पे? यस, कहाँ शांति मिलता है? हाँ, सराउंडिंग से। ठीक है, कहाँ शांति मिलता है? अच्छा, सैलरी। अच्छा नहीं, अच्छा वाला चाहिए और सैलरी भी चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, और कुछ? और कुछ? कहाँ मिलेगा ये? सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में। अच्छा ठीक है, और कुछ? अच्छा खाना खाने से, मतलब हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। यस, और कुछ? यस, आज क्या खाए के आए आप लोग? और उसके बाद बोल रहे फिर अच्छा खाना खाना चाहिए। ठीक है, और कुछ? कहाँ पे मिलेगा ये शांति खुशी? ये कहाँ पे मिलता है एक्चुअली? ये कहाँ से एक्सपीरियंस किया जाता है? अच्छा ठीक है, अच्छा सैलरी मिल गया, अच्छा मान लीजिए आपको पोस्ट पोजीशन भी अच्छा है, अच्छा पार्टनर भी मिल गए, पोस्ट पोजीशन, पैसा, ये सब मिल रहा है, तो इससे क्या शांति मिल सकता है या खुशी मिल सकता है? नहीं। नहीं, क्यों? क्यों नहीं मिलता है इसमें?
रेस्पेक्ट भी चाहिए, वो भी मिल गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गया। अच्छा ठीक है, मान लीजिए आपको इधर बिठाएंगे, एसी चलाएंगे और बोलेंगे हर महीने आपको 30,000 दिया जाएगा, तो इसमें व्यक्ति शांति हो जाएगा? नहीं। तो फिर कहाँ पे ये मिलता है एक्चुअली? अंदर से। अंदर कैसे आता है? इसका क्या ऐसा है अंदर से आएगा? जैसे पसीना जैसे आएगा अंदर से, कैसे, कहां पे ये एक्सपीरियंस किया जाता है? हाँ ठीक है, मैं एक इंसिडेंट आपको बता रहा हूं। 1993 में इस्कॉन के जो मुंबई इस्कॉन है उसके जो हेड है गौरांग दास है, ठीक है। ये 1993 में आईआईटी मुंबई से पास आउट हुए, ठीक है। तो जब आईआईटी में पढ़ रहे थे तो उनके बैच में एक व्यक्ति सुइसाइड करने के लिए अटेम्प्ट किए। आईआईटी मुंबई में व्यक्ति सुइसाइड करने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है, और फॉर्चुनेटली जब फैन से लटक के सुइसाइड करने के लिए अटेम्प्ट कर रहे थे, इसका कि ये नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, तो ठीक है, तो क्या हुआ, वो फॉर्चुनेटली वो फैन गिर गया और वो बच गए, ठीक है। फॉर्चुनेटली फैन गिर गया और बच गए। तो बच जाने के बाद ये उनके पास गए और जाके पूछे कि सर जी देखिए, आईआईटी आने के लिए बच्चे मरते हैं, भारत में आईआईटी आने के लिए मरते हैं, आप आने के बाद क्यों मर रहे हो? बच्चे आईआईटी आने के लिए मर रहे हैं, आप आने के बाद क्यों मर रहे हो? और उनका उत्तर देखिए, उत्तर में बोले कि हर टाइम, एवरी टाइम आई वॉज टॉपर इन ऑल एग्जाम। हर वक्त मैं टॉप कर रहा था और इस टाइम सेकेंड पोजीशन में आ गया, सेकेंड पोजीशन में आ गया, ठीक है। तो ये फिर पूछे, ये इतना बड़ा रीजन है, ये इतना बड़ा रीजन है, टॉप कर रहे थे, सेकेंड पोजीशन में आ गए, इसीलिए कर रहे हो? उनका उत्तर देखिए, उत्तर में कह रहे हैं देखिए ये हो सकता है फ्रेंड सर्कल के लिए बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सोसाइटी के लिए बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली के लिए बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो ना फ्रेंड सर्कल क्रिएट करते हैं, ना सोसाइटी क्रिएट करते हैं, ना फैमिली वाले क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम तो माइंड ही क्रिएट करता है ना, माइंड ही क्रिएट करता है। जितना हैप्पीनेस और प्लेजर ये सब माइंड क्रिएट करता है। इधर टप्पर जो है सेकेंड पोजीशन में आ गए, सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट कर रहे। शाम को प्रभु जी जब घूम रहे थे और 4 व्यक्ति देखे, वो समोसा खा के कैफेटेरिया में एकदम मस्त है, और उनका 4 बैग था, 4 बैग मजा कर रहे एकदम। तो प्रभु जी पूछे आपको शर्म नहीं आ रहा? 4 बैग लग गया और मजा कर रहे थे। बोले देखिए हमारा फंडा क्लियर है, आईआईटी आना हमारा फर्ज है, आईआईटी से निकलना आईआईटी का फर्ज है, हमको कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए देखिए व्यक्ति, सिचुएशन, ये सब कुछ भी आ सकता है, लेकिन व्यक्ति अगर प्रभावित नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं है। तो इसीलिए देखिए जितना प्रॉब्लम्स है, हैप्पीनेस है, सेटिस्फेक्शन है, फुलफिलमेंट है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन माइंड। लेकिन बात यह है माइंड का मैकेनिज्म हमको पता है क्या? माइंड कैसे काम करते हैं पता है? अच्छा कभी कभी ऐसे हुआ है कि आप लोग क्लास में भी गए, शाम को छुट्टी हो गया, उसके बाद स्नैक्स भी लिए, जाके सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप जाके शाम को पढ़ने के लिए अभी बैठे हैं, तो जब बैठे हैं तभी आपको एकदम उदास जैसा लग रहा है, कोई ऐसे वैलिड रीजन नहीं है आपके लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ना फ्रेंड्स लोगों से बात करना अच्छा लगता है, ना पेरेंट्स से बात करना अच्छा लगता है, ना पढ़ने के लिए अच्छा लगता है, हुआ कि नहीं? और जब आप ढूंढ रहे हैं कोई वैलिड रीजन, कुछ मिल ही नहीं रहा है, हुआ कि नहीं? इसका मतलब है माइंड खुद का प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर प्रॉब्लम्स नहीं है तो माइंड क्रिएट कर देगा, होता है कि नहीं? इसका मतलब देखिए कहीं ना कहीं हम माइंड के मैकेनिज्म को समझ नहीं पा रहे, माइंड किस हिसाब से काम कर रहा है हमको समझ में नहीं आता है, सही है कि नहीं? तो इसीलिए देखिए माइंड के मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। और एक चीज आप देखिए, हम लोग सोचते हैं अगर ये चीज मिल जाएगा तो हम लोग खुश हो जाएंगे, वो चीज मिल जाएगा खुश हो जाएंगे। देखिए माइंड एक ऐसा है, जितना हम तरक्की करते हैं, जितना आगे बढ़ते हैं, जितना कुछ हमको मिल जाता है, उसके हिसाब से माइंड गुगली फेंकता है, सही है कि नहीं? जितना तरक्की करेंगे उसके हिसाब से माइंड गुगली फेंकेगा। एक टाइम में हो सकता है वी आर स्ट्रगलिंग टू गेट ए सीट इन द नर्सिंग कॉलेज, हमको मिल गया, और इधर आने के बाद और एक गुगली, कौन सा कॉलेज है यार, बांध के रख रहे, जेल बना दिए, इधर जेल बना के रख रहे भाई, खाने के लिए भी दे रहे, ये होता है कि नहीं? तो इसीलिए देखिए माइंड एक ऐसा है, सिचुएशन जितना अच्छा मिलेगा माइंड ऐसे ही गुगली फेंकेगा,
मैं आपको एक ट्रू इंसिडेंट बता रहा हूँ। 2017 में मैं जब आईटी इंडस्ट्री में था, मैं एक समर के टाइम में मैं गांव आया था। आई केम इन समर वेकेशन टू माय विलेज, दैट वाज मे मंथ। मई महीने में गर्मी कितना है, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो गर्मी के मौसम में और मोस्टली देखिए यू विल सी द ऑल द कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन इन द समर टाइम ओनली, ठीक है। और वो जो लोग काम करते हैं ना, मोस्टली जो काम करते हैं पूरा एकदम गर्मी के मौसम में रोड के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और खाते हैं सब पखाल वगैरह, ये सब खाएंगे और गाना भी गा रहे हैं। दिल तो पागल है, गाना भी गा रहे हैं और सब मतलब खा रहे हैं, मतलब आप देखेंगे बहुत मजा कर रहे हैं। और दूसरे साइड में मैं देखा कि आईटी इंडस्ट्री में एसी में बैठ रहे, लाखों रुपए ले रहे हैं, कोई ज्यादा कुछ काम नहीं, लेकिन उसके बाद भी आप जब टी पीने के लिए जा रहे सब गाली दे रहे। बनी क्या बर्बाद कर रहा है, ऑफिस वाले ये कर रहे, मैनेजर ऐसा है, बीबी तो और ज्यादा खराब है, ये है वो है। तो देखेंगे कि देखिए ये जितने भी सिचुएशन अगर आप ट्राई करिए समझने के लिए, यू विल फाइंड आउट दैट नथिंग इज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज इन आवर माइंड। ये माइंड को अगर सही डायरेक्शन मिल जाएगा, इसका मैकेनिज्म पता चल जाएगा, उसके हिसाब से काम करेंगे तो फिर देखिए हैप्पीनेस मिलेगा। सही है कि नहीं? देखिए 2016 के 1 अप्रैल के एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, बालिका वधू के लीडिंग एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी कमिटेड सुसाइड इन मुंबई। 2016 1 अप्रैल मुंबई में प्रत्यूषा बनर्जी कमिटेड सुसाइड, एंड यू नो व्हाट वाज द रीजन फॉर सुसाइड? क्या था? क्या था बॉयज? प्रत्यूषा बनर्जी एटलीस्ट पता है आपको लोग? नहीं, ठीक है। तो इनका सुसाइड करने का वजह था कि ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप सबका होता है, किसका ब्रेकअप नहीं होता है? अरे कितनों के साथ भी ब्रेकअप हो जाता है। ये बहुत बड़ा वजह है। आपको लग रहा है सुसाइड करने के लिए लग रहा है? अरे एक साइड में देखिए, और देखिए उनके लिए मर रहे लोग, शादी करने के लिए उनके लिए मर रहे लोग, और उनको लग रहा है कि मतलब जिंदगी काट नहीं सकते। एक साइड में देखिए प्रत्यूषा बनर्जी 2016 में सुसाइड के, दूसरे साइड में देखिए महाराष्ट्र के एक लेडी, उनका नाम है सिंधुताई। हाउ मेनी ऑफ यू नो हर नेम? सिंधुताई, ठीक है। सिंधुताई का स्टोरी देखिए, इंसिडेंट देखिए, यहाँ पे जस्ट ब्रेकअप हुआ और यहाँ पे देखिए सिंधुताई का जब उम्र हुआ था 9 साल, उनका शादी हुआ 35 इयर्स एक व्यक्ति के साथ। कितना? 35। अब इमेजिन करते करते डर लग रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, 35 व्यक्ति के साथ शादी हुआ और उसके बाद ये जो सिंधुताई थोड़ा लीडर टाइप के व्यक्ति थे, गांव में ही शादी किए थे। पास में एक जंगल था, तो जंगल इनका काम था, उनके जो हस्बैंड थे ऐसे गाय चराना ये सब करना, और सिंधुताई क्या करते थे, जो गोबर लेना ये सब काम करते थे। तो मोस्टली क्या होता था कि गवर्नमेंट लोग गोबर ले जाते थे और इनको कुछ दे ही नहीं रहते, तो ये इसके खिलाफ स्लोगन चलाए, और उसके बाद उधर का जो कलेक्टर थे एग्री हो गए, ठीक है ये सही बात कह रहे। लेकिन ये तो एग्री कर लिए, लेकिन कुछ छोटे वाले जो ऑफिसर थे इनके ऊपर नाराज हो गए, और नाराज होके आके सिंधुताई को, हस्बैंड को बोले, उस टाइम में सिंधुताई 9 महीने प्रेग्नेंट थी, ठीक है। हस्बैंड को आके बोले कि इनके पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। हस्बैंड ने ऐसे लात लगाया, ऐसे लात लगाया, उनको घर से निकाल दिया। और घर से निकाला कैसे? ऐसे घिसड़ के लेके जहां पे गाय वगैरह रहते थे उधर रख दिया, उधर छोड़ दिया, और उधर से उनका फिर डिलीवरी हुआ, बच्चा को पैदा किए। और इतना स्ट्रगल, यू विल सी द स्टोरी इन द इंटरनेट, इतना स्ट्रगल किए, इतना स्ट्रगल किए। ऐसे भी एक टाइम आ गया था, मतलब ऐसे भिक्षा करके खा रहे थे, एक टाइम आ गया था रोटी कहाँ पे बना रहे थे आपको पता है? स्मशान में, स्मशान में जाके रोटी बना रहे थे। सिंधुताई जब इस बारे में बोल रही है, वो बोल रहे मेरे पास पूरा रीजन था सुसाइड करने के लिए, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता था। मैं मरना नहीं चाहता था, मैं जीना चाहता था, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे प्रयास किए, जहां पे वो डिलीवरी किए उधर वो देखे जो बहुत सारा गाय थे, एक गाय थे उनको जैसे एकदम प्रोटेक्ट करके लेके रखने से सा, ठीक है। तो ये निश्चय ले लिए कि जीवन में मैं हमेशा एक माँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। उसके बाद एक ऑर्फनेज बनाया जहां पे बहुत सारा बच्चे रह रहे, बहुत सारा, उनको बहुत सारा अवार्ड मिला। तो यहाँ पे देखिए एक सिचुएशन, यहाँ पे एक सिचुएशन से इसमें बहुत क्रिटिकल है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है?
डिफरेंस है, प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं, लेकिन माइंड आपका कितना स्ट्रांग है उसके हिसाब से फिर तरक्की करेंगे, उसके हिसाब से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसके हिसाब से आप लोगों को सेवा कर सकता है। इसीलिए देखिए माइंड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप मत सोचिए कि आगे चले जाएंगे, जॉब हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, नहीं, उसके हिसाब से फिर गूगली फेंकना स्टार्ट होगा। मैं एक रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ। 2013 में मैं जब बेंगलोर में था तो 2013 में मैं एक कॉर्पोरेशन ज्वाइन किया सीजीआई करके, ठीक है। तो मैं 2013 के नवंबर को ज्वाइन किया, मेरे साथ और एक दोस्त थे उड़ीसा से थे, ठीक है। तो उड़ीसा से वो ज्वाइन किया, मैं था एक्सपीरियंस अराउंड 2 and 5 years का, उनका 5 साल का एक्सपीरियंस था। सीजीआई अच्छा कॉर्पोरेशन था, हम लोग एक्साइटमेंट थे कि सीजीआई में काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ज्वाइन किए नवंबर को। उसके बाद उनका जो प्रोजेक्ट था ओएसआई पीआई करके एक रेयर टेक्नोलॉजी है, उसमें थोड़ा प्रोजेक्ट मिलना, कंपनी मिलना, ये सब डिफिकल्ट होता है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो हम लोग सीजीआई में जो फॉर्मेलिटीज है, फॉर्मेलिटीज फुलफिल कर रहे थे। तो उसके बाद मार्च के टाइम में वो मेरे पास आए और बोले कि संग्राम ऐसा हुआ है, एक तो प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है इधर, और मुझे एक प्रोजेक्ट टीसीएस कोलकाता में मिल रहा है, ठीक है, टीसीएस कोलकाता में मिल रहा है। और उस टाइम में उनका पैकेज था लगभग 6-7 लाख का, और यहाँ पे कोलकाता टीसीएस में लगभग 12 लाख का पैकेज मिल रहा था। वो बोले मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बोला कि बस 2-3 महीना आप यहाँ पे काम की, प्रोफाइल खराब हो जाए, कैसे जा सकते हैं, अच्छा नहीं है। तो बोले कि देखो मैं तो ऐसे भी आईटी में रहना नहीं चाहता हूँ, कोलकाता अगर जाऊंगा तो फिर भुवनेश्वर में कुछ बिजनेस सेटअप करूंगा, यही तो एक्सपेक्टेशन है, तो फिर जाने में क्या प्रॉब्लम है। मैं बोला ठीक है। तो ये जब कोलकाता टीसीएस आए, कोलकाता टीसीएस आए जिस प्रोजेक्ट के लिए, यही प्रोजेक्ट अभी टीसीएस से टेक महिंद्रा ले लिया, और टेक महिंद्रा भुवनेश्वर, और व्यक्ति शादीशुदा है, बच्चा भी है, बीवी भी है, मजबूरी है, करेंगे क्या, क्या कर सकते हैं। वो फिर टेक महिंद्रा से कॉल गया कि सर आप जो प्रोजेक्ट के लिए हायर हुए थे वो तो हमारे पास है, और वो टेक महिंद्रा भुवनेश्वर में है, आप आएंगे, करेंगे क्या व्यक्ति, ठीक है आऊंगा। टेक महिंद्रा भुवनेश्वर शिफ्ट हो गए। उसके बाद फिर वही प्रोजेक्ट चला गया टेक महिंद्रा हैदराबाद। फिर कॉल आया, सर आप जो प्रोजेक्ट के लिए आए थे वो तो हैदराबाद में है, वो भुवनेश्वर में नहीं है, क्या करना चाहते, व्हाट इज योर चॉइस, क्या करेगा व्यक्ति, शादीशुदा व्यक्ति है, क्या कर सकता है। तो फिर बोले कि ठीक है टेक महिंद्रा हैदराबाद चला जाता। लेकिन ये सुनने के बाद वो व्यक्ति के ऊपर तरस आ रहा है ना, कैसे कैसे बीत रहा है यार, हो रहा है कि नहीं, कंसर्न तो आ रहा है ना। उसके बाद देखिए वो लाइफ का, व्यक्ति का लाइफ, हैदराबाद जाने के बाद मैं एक्चुअली उस टाइम में शायद कॉग्निजेंट या कहां पे था, उस टाइम में फिर फ्लाई किए यूएस, ठीक है। और यूएस जाने के बाद आप मोस्टली देखेंगे कि यूएस जाने के बाद व्यक्ति का जो लाइफ स्टाइल, एटलीस्ट फेसबुक में जो डालता है, हाफ पैंट पहनता है, गोल्फ खेल रहा है, ग्रीन ग्रासेस, रिवर्स इज गोइंग, और कार एकदम बहुत बढ़िया कार लेके घूम रहा है, ये सब आप देखेंगे कि नहीं। ये देखने के बाद तो लड्डू फूटता होगा, ऐसे ही लड़का चाहिए भाई, इधर कौन इतना मतलब काम करेगा, यूएस से सेटल है, ये है, बस ऐसे ही गोल्फ खेलेंगे, ये करेंगे, फोटो खींचेंगे, कितना बढ़िया लाइफ है। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, ठीक है। तो ये यूएस जाने के बाद इतना सेटल, अभी क्या लग रहा है, बहुत बढ़िया लाइफ चल रहा है, बच्चा उधर सेटल, बीवी उधर सेटल, वो भी उधर सेटल, न्यूयॉर्क सिटी में है, बढ़िया लाइफ चल रहा है। उसके बाद 3 साल के बाद मुझे एक्चुअली एक बार सैटरडे मॉर्निंग को मैसेज आया कि संग्राम मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। मैं बोला ठीक है डेफिनेटली बात करिए। उसके बाद मैसेज आया कि मैं भगवत गीता पढ़ना चाहता हूँ। मैं बोला जो व्यक्ति यूएस में सेटल है वो भगवत गीता क्यों पढ़ेगा भाई। मोस्टली देखेंगे भगवत गीता जो कंफर्टेबल लाइफ में वो नहीं पढ़ता है। मैक्सिमम क्या होता है ना, जब लड़का का ब्रेकअप होता है वो आते हैं, प्रभु जी संसार भगवान ने क्यों बनाए। मैं बोला तुम 7 दिन रुक जाओ, फिर तेरा और एक सेटिंग हो जाएगा और तेरा उत्तर भी मिल जाएगा। और यही भी होता है, 7 दिन में वो सेट कर लेता है, और उसके बाद कल करो तो वो बोलता है कि मेरा क्यों भगवान बना, मेरा उत्तर मिल गया। यही होता है। तो व्यक्ति यूएस में है, क्यों ये सब करेगा। उसके बाद बोले कि मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। बोले ठीक है, तो बात किए संग्राम, आपको क्या छुपाऊं, मैं क्या छुपाऊं, मैं सब कुछ खोल के बोलना चाहता हूँ। डेफिनेटली बोलिए क्या हुआ है। और बोले देखो यूएस आने के बाद ना, इतना बड़ा सक्सेस मिलने के बाद, यूएस आने के बाद मैं तो कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं यूएस भी आऊंगा और यूएस में सेटल हो जाऊंगा। यूएस आने के बाद मेरा हुआ क्या, 9th क्लास में
9th क्लास में मैं जब पढ़ रहा था उस टाइम में जो ब्यूटीफुल लड़की थी और उसके ऊपर क्रॉस था, वो क्रॉस अभी जागृत हो गया, क्रॉस अभी टिक मार्क में कन्वर्ट हो गया। उस टाइम में क्रॉस था, अभी टिक मार्क में कन्वर्ट हुआ। और मैं फिर फेसबुक में उनको ढूंढा और रिक्वेस्ट भेज दिया, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया, चैटिंग स्टार्ट हुआ। लेकिन जब चैटिंग के वक्त कभी कभी रिप्लाई नहीं आता है, इधर यूएस में बैठा हूं लेकिन दिल एकदम खाली खाली लग रहा है, पूरा खाली खाली लग रहा है। और दूसरा बात है, इधर घर में बहुत झगड़ा चल रहा है, झगड़ा तो होगा, बीबी उधर बैठी है और तुम्हारा दिल और कहां पे है। और देखिए बात भी इधर है, इधर रात तो इधर दिन तो उधर रात, तो इधर जो बैठी है वो कैसे चैटिंग करेगी, उसका भी तो फैमिली है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। और तुम उधर बैठ के दिल खाली कर रहे हो, भर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है। तो अभी देखिए ये इंसिडेंट से मैं एक्चुअली व्यक्ति को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, ये इंसिडेंट से मैं कहना चाहता हूं, देखिए माइंड ऐसा चीज है, माइंड ऐसा चीज है, आप कितना तरक्की, देखिए ये माइंडसेट कैसे है। जब यूएस गए ना, यूएस अगर नहीं होते थे उनका भी बहुत अच्छा लग रहा था, इंडिया में उनके भी अच्छा लग रहा था, लेकिन यूएस जब गए तो फिर लगा कि अभी तो ना, समझ रहे ना। देखिए माइंड ऐसे ही गेम खेलता है, ऐसे ही ट्रिक्स करता है, ऐसे ही व्यक्ति को मतलब गुगली फेंकता रहता है, फेंकता रहता है, फेंकता रहता है। तो इसीलिए देखिए अगर माइंड को हम कंट्रोल नहीं कर पाए ना, माइंड को मैकेनिज्म को समझ नहीं पाए, कितना तरक्की कर लेंगे, कितना पैसा इनकम कर लेंगे, कितना पोस्ट पोजीशन मिल जाएगा, तब भी हम बोल्ड आउट हो जाएंगे, वी विल बोल्ड आउट। सबसे अगर सेलिब्रिटी के इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा रेपो क्रिएट किए थे वो थे माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन, कितने लोग पता है माइकल जैक्सन? सब। माइकल जैक्सन का इतना रेपो था, इतना रेपो था, wherever he was doing any session, whether it is in Washington DC, न्यूयॉर्क सिटी, कैलिफोर्निया, कहां पे कर रहे हैं, जहां पे भी करते हैं, आप देखिए 30 से 40 एम्बुलेंस खड़ा करते थे पहले। क्यों? क्या लग रहा है क्यों पहले एम्बुलेंस खड़ा होता था, फिर आएंगे सर जी? हाँ क्यों? क्राउड, इधर भी क्राउड है क्या? 2-3 एम्बुलेंस रखें क्या? क्यों ये एम्बुलेंस क्यों खड़ा कर रहे थे? हाँ यस, आपका तो स्थिति ऐसा होगा, अभी थोड़ा एक्टिव रहिए। यस, क्यों? मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है, और कुछ? हाँ एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, और कुछ? क्यों? देखिए माइकल जैक्सन को लेके उतना क्रेज क्रिएट हुआ था उस टाइम में। माइकल जैक्सन जब एंट्री कर रहे व्यक्ति के अंदर स्टम्पेड हो जाता था, इतना क्रेज। और माइकल जैक्सन अगर उनका टी शर्ट को फेंक दिए, करोड़ों रुपए का एक्शन, करोड़ों रुपए का एक्शन। और माइकल जैक्सन अगर कोई लड़की को चूम दिए, लड़की एकदम पागल की भगवान आके चूम दिए क्या, इस लेवल का क्रेज हो व्यक्ति का। 83 एकर्स का जमीन का घर, इस टाइप का अगर कोई लाइफस्टाइल जी रहा है, उसको कभी मरने के लिए इच्छा होगा? हाँ? इसलिए माइकल जैक्सन प्लान किए थे 200 इयर्स आई विल लिव। कितना? 200 इयर्स। और कितना जिए? हाँ? कितना जिए? कितना? 20। 10 साल से नाच रहे थे क्या? कितना साल जिए? 78। 50, बस 50 में हरिनाम सत्य हो गया। और बहुत सारा प्लानिंग किया, बहुत सारा प्लानिंग। और सबसे हैरानी वाली बात है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आया, उनका डेथ का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, यू विल बी शॉक्ड। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है ये व्यक्ति 2 साल से कुछ भी नहीं खाया था, ओनली मेडिसिन खा रहा था, ओनली मेडिसिन ही खा रहा था। देखो एक साइड में इतना रेपो, इतना क्रेज, दूसरे साइड में व्यक्ति 2 मेडिसिन और पानी पी के सोता है। क्यों मेडिसिन खा रहा था? एक तो देखिए वो जो डांस करने के लिए बॉडी को ऐसे मेंटेन भी करना चाहिए, एक दूसरा चीज है बहुत सारा हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी था। और दूसरा चीज है माइकल जैक्सन जितने भी इंटरव्यू दिया, आप अगर सुनेंगे, हर इंटरव्यू माइकल जैक्सन वाज टेलिंग दैट थ्रू आउट द लाइफ आई एम वेरी अलोन, हमेशा अकेलापन को मैं झेला हूं। 3 शादी किए थे, इसीलिए ये मत सोचिए
ये दिमाग से निकाल दीजिए। वेदर यू आर इन रिलेशनशिप, आपका शादी हुआ है, शादी नहीं हुआ है, माहौल कितना बड़ा है, अगर आपको कोई समझने वाला नहीं है तो अकेलापन होगा ही होगा। मेरा एक दोस्त है, तो सेम ये में एक बार हम लोग बात कर रहे थे तो बोल रहे थे, प्रभु जी देखिए मैं एक फेस्टिवल में गया था जहां पे 1500 लोग थे। 1500 लोग के बीच में भी मुझे अकेला ही लग रहा था। 1500 लोग के बीच में भी मुझे अकेला लग रहा था। अच्छा, ये जो अकेलापन क्यों आता है? क्यों? क्या माहौल होने से अकेलापन चला जाएगा? फिर क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, समझने वाला। क्या चीज समझेंगे? हाँ, समझने वाला चाहिए ना। समझने वाला। क्यों समझ नहीं रहे हो भाई? समझो थोड़ा बात को। समझ नहीं रहे हो भाई, ऐसे होगा तो कैसे होगा? समझो। देखिए, हर व्यक्ति ऐसे व्यक्ति ढूंढ रहा है उसका इमोशन और फीलिंग्स को, अंदर से क्या चल रहा है किसी के पास बोलने के लिए वो व्यक्ति मिल नहीं रहा है। ये तो सच है। हर व्यक्ति, देखिए सबसे अगर हैप्पीएस्ट मोमेंट का बात किया जाए, कोई कुछ खाने से बहुत खुशी नहीं लगता है, कोई रेस्ट ले लेने से खुश नहीं लगता है, ये थोड़ा टेम्पररी चीज है। सबसे अगर बेस्ट हैप्पीनेस मोमेंट अगर कोई बोलेंगे, जब हम कोई व्यक्ति मिल जाए जिसके पास सब कुछ खुल के बोल सकते, ये सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है। और हर व्यक्ति अंदर से घुट रहा है, अंदर से बेचैन हो रहा है, ऐसे व्यक्ति मिल जाए, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे जजमेंटिंग में लगा हुआ है। जब जजमेंटिंग में लगा हुआ है तो हम भी थोड़ा पीछे हट जाते हैं, नहीं भाई बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। और जब बोल नहीं रहे, अंदर से घुट तो रहे ना, अंदर से घुट तो रहे ना। और दूसरा चीज है, जब अंदर से ये घुटना हो रहा है तो कहाँ फिर हैप्पीनेस मिलेगा और कहाँ हमारा स्ट्रेंथ पे इतना हम मतलब दम दे सकते हैं? ये तो बात है ही ना। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए देखिए, और आज के टाइम में अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर देखेंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है लोनलीनेस। लोनलीनेस। आप ये मत सोचिए कि someone is married, someone is in relationship, they are very happy. No, no, not like that. और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप में रह के रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ रहा है लेकिन लोनली है। मैरिज का रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे लेकिन यू आर लोनली। सो दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग द माइंड, focusing on yourself, understanding your emotion, understanding your feelings, and according to that making yourself strong is extremely important. और इसीलिए बहुत जरूरी है आपके माइंड को पहले समझने के लिए। आप अगर खुद को नहीं समझ पाएंगे, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, मेरा मन क्या कहता है, मेरा इमोशन क्या कहता है, मेरा फीलिंग्स क्या कह रहा है, अगर नहीं समझ पाएंगे, डेफिनेटली वी विल बी इन द रॉन्ग प्लेस। और जब और गलत प्लेस में है, डेफिनेटली दे विल एक्सप्लॉइट। और अगर एक्सप्लॉइट भी नहीं कर रहे, हमको अच्छा ही नहीं लगेगा। जैसे एक मछली कहाँ पे कंफर्टेबल होता है? पानी में। पानी का रेट कितना है? अगर एक बोतल पानी लेंगे तो 20 रुपया। अगर आप बोलेंगे कि इसको पेट्रोल में रखें क्योंकि पेट्रोल का दाम 100 रुपया है, क्या अच्छा लगेगा उनको? नहीं। तो इसीलिए हर व्यक्ति उनका जो कंफर्टेबल स्थिति है, वो जो ढूंढ रहे, वो अगर स्थिति इस हो गया, इसका ये कंफर्टेबल स्थिति है, उठ जा भाई, उठ जा तू। ठीक है, तो अगर नहीं रहेगा तो कैसे होगा? इसका कंफर्टेबल स्थिति वो चला गया, तो करेंगे क्या? इधर बात हो रहा है माइंड कंट्रोल, उसका माइंड बोल रहा है सो जा भाई, करेंगे क्या? उसका ऊपर लेवल का कंट्रोल, समझ रहे? तो देखिए, मतलब ये बात है, समझ रहे हो ना, कि हर व्यक्ति को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो माइंड को समझना, खुद के इमोशन को समझना, खुद को फीलिंग्स को समझना, कौन कौन आपके फीलिंग्स, आपके इमोशन, आपके स्ट्रेंथ, आपको वीकनेस क्या है आप जानते हैं? वो तो एटलीस्ट जानता है। किसी को पता है भाई, सॉरी आप थोड़ा ये करें, लेकिन मजा आ रहा है इसमें, मैं थोड़ा मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा फनी वर्ड ले रहा, आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। एनीवे, तो किसको किसको पता है ये चीज? एटलीस्ट आपके बारे में पता है। देखिए, जब आपके बारे में पता नहीं और आप सोच रहे आपके बॉयफ्रेंड आपके बारे में पता चल जाएगा, आपके हस्बैंड आपके बारे में पता चल जाएगा, नहीं। प्रॉब्लम ये है, हम खुद को झांक के देखे ही नहीं अभी तक। हम खुद को झांक के देखे ही नहीं। और झांक के देखना मतलब क्या?
जब तक स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं किए हैं खुद को झांक के देख नहीं सकते। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? साइंस ऑफ द सोल इज स्पिरिचुअलिटी। साइंस ऑफ द सोल इज स्पिरिचुअलिटी। हम सोचते हैं सोमवार को जाएंगे मंदिर, उधर दिया लगाएंगे, 10 सेल्फी लगे, स्पिरिचुअलिटी। 10 सेल्फी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खुद को समझना बहुत जरूरी है। खुद को समझना बहुत जरूरी है। और अगर खुद को समझ नहीं पा रहे, मैं एक्चुअली क्या चाहता हूं समझ नहीं पाएंगे, तो XYZ व्यक्ति क्या दे सकता है? समझ रहे ना? तो इसके लिए माइंड को तो समझना बेहद जरूरी है, और माइंड को समझने के लिए स्पिरिचुअलिटी का बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी का इसीलिए जरूरी है कि दिस इज द ओरिजिन। आप देखिए, जाके आपके मम्मी को पूछिए, आपके बारे में बहुत फटाफट कह देंगे। सही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपको बचपन से वो जानते हैं। समझ रहे ना? तो ऐसे ही देखिए, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी के अंदर तो झांकना ही पड़ेगा। व्यक्ति जो ढूंढ रहे जीवन में बस खाने पीने सोने में ही जिंदगी कट जाए, उनके लिए तो फिर स्पिरिचुअलिटी नहीं है। इसलिए महाभारत में कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम धर्म ही तेषाम अधिक विशेष धर्मेण ही न पशु समान। Someone is just focusing on eating, sleeping, mating and defending. This is very common for all these living entities. This is common for all these living entities. This is basic thing. And the world is created in a such a way, you see, this basic things is already given to everyone. आप देखिए, कोई हाथी एक दिन में कितना खाता है आपको पता है? कितना खाता है? 2 समोसा? कितना खाता है? 1 प्लेट चाउमीन? नहीं, क्या खाता है? 10 पानी पूरी? क्या खाता है? 1 टन का खाना खाता है। 1 टन का खाना खाता है। ना मेडिकल पढ़ रहा है, ना नर्सिंग पढ़ रहा है, कुछ नहीं पढ़ रहा, ना इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, कुछ नहीं पढ़ रहा है, कहां पे जॉब भी नहीं करता है, लेकिन 1 टन का खाना भगवान उनके लिए रखे हैं। तो इसीलिए देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट भगवान दिए हैं, और ह्यूमन लाइफ सबसे जो बेस्ट है, बेसिक चीज ऑटोमेटिकली मिल जाता है। इफ वी आर नॉट हैंकरिंग फॉर द हायर थिंग, देन हाउ यू आर थिंकिंग दैट वी विल बी वेरी हैप्पी, वी विल बी वेरी सैटिस्फाइड? क्योंकि बेसिक थिंग में लगे हुए, और जो बेसिक थिंग में लगे हुए उनके लिए स्पिरिचुअलिटी और स्क्रिप्चर नहीं है। When we are hankering for the higher thing, then only the scripture will come to the place. समझ रहे ना? अभी बात आ गया माइंड। देखिए, जो खाता पीता सो जाता है उसके लिए तो फिर माइंड क्या है? उसका तो माइंड ठीक है, उसको तो लगेगा सब ठीक है, सब चल रहा है, चल रहा है, उसको पता ही नहीं चले सब गड़बड़ चल रहा है करके। समझ रहे ना? जब हम उसके ऊपर जाते हैं तब भी आप देखिए, खुद को जानने के लिए बेहद जरूरी है, और खुद को जानने के लिए स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी प्लेस में। तो अभी हम लोग जाएंगे माइंड के बारे में समझने के लिए, क्योंकि अगर माइंड के बारे में आप समझ गए और उसके बाद उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया ना, यू आर इन द राइट डायरेक्शन। समझ रहे? अगर फिर उसको समझना हम नहीं समझ पाए, तो फिर कितना कुछ हम लोग एक्यूमुलेट किए, उसके बाद भी डिससैटिस्फैक्शन, ये सब तो रहेगा। ठीक है, तो अभी जाएंगे हम माइंड के डिटेल्स में। और देखिए, यहाँ पे कृष्ण ने यही बात कह रहे हैं। Krishna is telling the same thing in Bhagavad Gita 6.6. ठीक है? How many students have read Bhagavad Gita at least once? 2। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज थे क्या? इसलिए लेट में आप भी पढ़े। कितना श्लोक है भगवद गीता में? वो तो याद नहीं पढ़े थे, दादी माँ पढ़ाई थी ना आपको। क्यों? ठीक है, और कोई पढ़े? ठीक है, नहीं पढ़े, ठीक है, एटलीस्ट यू गॉट द चांस दैट यू विल लर्न सम श्लोक। ठीक है, ये 6.6 का श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक है। आप लोग मेरे साथ दोहराएंगे। ठीक है, 6.6। ठीक है, बंधुरात्मनस्तस्य, ये एसीबी का पावर है। एसीबी द टॉप कॉलेज इन ओडिशा, पावर ऐसे ही आना चाहिए कि बरहमपुर तक सुनाई दे। बरहमपुर स्टूडेंट भी सुना भाई, एसीबी का पावर आना। और खाया है क्या? मछली। और उसके बाद ये अगर आएगा तो फिर यहाँ पे कंसर्न हो जाएगा, भाई इतना कुछ खिलाने के बाद बच्चों का मतलब ये ऐसे पावर आ रहा है। ठीक है, तो एसीबी का साउंड आना चाहिए। ठीक है, बंधुरात्मनस्तस्य, एग्जैक्टली, ये शायद 2 मछली मिला है आपको। ठीक है, इसीलिए आवाज आ रहा है। ठीक है, बंधुरात्मनस्तस्य जेन आत्मन आत्मनैव जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे
वर्तते आत्मनैव शत्रुवत्। कितने बच्चों को समझ में आ गया ये श्लोक क्या है? किसी को नहीं है? किसी को नहीं है? ठीक है। और कौन कौन ये जानना चाहते हैं श्लोक का मीनिंग क्या है? सब। ठीक है। तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं जो व्यक्ति उनके मन को कंट्रोल कर लिए, ठीक है, जो व्यक्ति उनके मन को कंट्रोल कर लिए वो व्यक्ति उनका दोस्त है, ठीक है, उनका दोस्त है। और जो व्यक्ति उनका मन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो व्यक्ति का मन क्या है? तो फिर आपका क्या है? तो दुश्मन तो इधर ही बैठा है। आप सोच रहे इधर 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 इधर, आपका दोस्त तो इधर इधर तो चाबी मोड़ रहा है, इधर वो बैठ के चाबी मोड़ रहा है, आप ढूंढ रहे इधर 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 इधर। समझ रहे हो ना? प्रॉब्लम कहां पे है? माइंड में। माइंड में प्रॉब्लम है। अभी फिर कौन चाहता है ये जो चाबी मुड़ रहा है वो चाबी को कंट्रोल हम करेंगे? वो नहीं मुड़ेगा। कौन? ठीक है, अभी पहले देखेंगे ये माइंड को कैसे चाबी मुड़ के हमको ढीला कर रहा है, फिर उसके बाद हम टाइट करेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे कैसे ढीला कर रहा है, उसके बाद हम टाइट करेंगे। अभी देखिए माइंड अभी क्या है? एनिमीज फॉर्मेट में। ठीक है, तो हम जाएंगे एम। एम स्टैंड फॉर मैग्निफाइज द प्रॉब्लम। माइंड एक ऐसा चीज है दोस्त, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा कर देता है। अभी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, हमारा बहुत बड़ा चिंता है जॉब मिलने के बाद नाइट शिफ्ट करना पड़ेगा। बहुत चिंता है, नाइट शिफ्ट करना पड़ेगा और इतना परिश्रम करना पड़ेगा, लोग रेस्पेक्ट देंगे कि नहीं, इतना काम कराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अभी से चिंता हो रहा है कि नहीं? अभी प्रॉब्लम आया ही नहीं, अभी प्रॉब्लम आया ही नहीं। एक बार मैं शाम को बैठा था, एक लड़का ने कॉल किया, +2 ही पढ़ रहा है, मुझे कॉल किया, प्रभु जी। हाँ बोलो। मेरा एक्चुअली गर्लफ्रेंड है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। मैं शादी करूंगा उसको। अरे भाई तू +2 पढ़ रहा है, तेरा उम्र अभी 18 है, तू कब शादी करे ना? 27 है, तू तो गर्लफ्रेंड के लिए इतना कंसर्न है, तू तो फेल हो जाए, गर्लफ्रेंड ही तुझे छोड़ के चला जाए, शादी बहुत दूर का बात है। देखिए बात है 27 28 में, लेकिन वो चिंतित है कि मेरा शादी होगा कि नहीं, और शादी क्या है उसको भी पता नहीं। तो देखिए प्रॉब्लम ऐसा है, प्रॉब्लम बड़ा नहीं लेकिन हम सोच सोच के बड़ा कर देते हैं। यही है ना? मतलब कोई कुछ बोल दिया, अरे बोल दिए, उससे क्या लेना देना? क्यों बोल दिए, क्यों बोल दिए, क्यों बोल दिए? ये क्यों करके हमारा इधर क्यों हो गया। ना इधर क्लास में बैठ पा रहे, उधर भाई बात दे पा रहे, उधर ना ये कर पा रहे। भाई क्या हो क्या रहा है? वो हो गया, उसको क्यों इतना सोचना? ठीक है, तो ये है पहला प्रॉब्लम है कि मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इमेजिनिंग द प्लेजर। माइंड बहुत इमेजिन करता है, और इमेजिनेशन में जितना प्लेजर एक्चुअली रियलिटी में उतना प्लेजर है ही नहीं। सब बहुत खुश हो गए लड़का लोग। आप लोग कौन सा ईयर में है अभी? फर्स्ट ईयर में। बढ़िया बात। आप जब नर्सिंग ज्वाइन करने के लिए एडमिशन हो गया और 10-15 दिन है, तो क्या क्या इमेजिन किए थे सर जी? क्या इमेजिन किए थे? क्या इमेजिन किए थे? क्या इमेजिन? आप हंस रहे हैं, आपको पता चल गया कि क्या इमेजिन किए थे। उनको भी पता चल गया। यही इमेजिन किए थे, हम जाएंगे इंडक्शन प्रोग्राम, इस साइड हम बैठे हैं, ऐसे थोड़ा देखेंगे उस साइड, और उस साइड ऐसे थोड़ा देखने से इधर एक बैठी है सुंदर सा लड़की, लिपस्टिक, स्ट्रेट हेयर। वाह। उसके बाद पता चलेगा लड़की का नाम है जस्मिन। क्या खुशबूदार नाम है यार, क्या खुशबूदार नाम है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या पता चलेगा? उसके बाद हाँ, उसका फोटो ले लेंगे। नेक्स्ट पता चल गया लड़की का नाम जस्मिन। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? क्या? हाँ, उसका बॉयफ्रेंड है। लेकिन पता कैसे चलेगा? क्या करेंगे बॉयज? क्या करेंगे बॉयज? क्या करेंगे? अरे थोड़ा खुल के बताओ यार। यस हाँ एग्जैक्टली। इंस्टाग्राम आईडी, इंस्टाग्राम फेसबुक कनेक्ट हो गए, उसके बाद
हाँ, चैटिंग। गर्ल्स आर वेरी एक्सपर्ट, यहाँ पे बॉयज थोड़ा बहुत ये है, गर्ल्स आर वेरी एक्सपर्ट। ठीक है, तो चैटिंग स्टार्ट हो गया और चैटिंग के बाद फिर नंबर एक्सचेंज होगा कुछ दिन के बाद, और नंबर एक्सचेंज होने के बाद रात 2 बजे तक बात। पहले बोल रहे थे बहुत काम है, बहुत काम है, काम तो होता रहेगा, लेकिन इधर 2 बजे तक कोई काम नहीं है। ठीक है, इधर इतना टाइम मिल रहा है। ठीक है, 2 बजे तक बातें, ऐसे बहुत दिन बात चलेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, हाँ, नेक्स्ट स्टेप एग्जैक्टली डेटिंग। डेटिंग फिक्स हो जाएगा कि संडे को हम लोग जाएंगे। और देखिए, डेटिंग जब फिक्स हो गया 2-3 दिन पहले नींद ही नहीं आ रहा है, नींद ही नहीं आ रहा है। ठीक है, नींद नहीं आ रहा है। संडे जो दिन जाएंगे उस दिन देखेंगे ठीक 2 बजे लड़का का कॉल आएगा, और लड़की का उत्तर देखिए। लड़का कॉल करे, आज हम जाएंगे घूमने के लिए। लड़की बोलेगी थोड़ा तबीयत खराब लग रहा है यार। तो लड़का बोलेगा अरे ऐसे होता है, थोड़ा घूम के आने के बाद ना सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा कन्विंस करने के लिए ट्राई करेंगे, थोड़ा घूमने के लिए जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स होगा, पानी पूरी भी खा के आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर डेटिंग स्टार्ट हुआ, लड़का आ जाएगा लड़की को लेने के लिए। तो फिर और फास्ट डेटिंग यूजुअली कहाँ पे जाएंगे? कहाँ? हाँ, काली मंदिर। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? लड़का लोग कहाँ जाएंगे भाई? कैफे, एग्जैक्टली। तो फास्ट डेटिंग कैफे। और मोस्टली देखेंगे आप जब मॉल में जाएंगे ना, जस्ट मॉल को एंट्री करते करते आप देखेंगे इतना रोमांटिक स्मेल आ जाता है, इतना रोमांटिक स्मेल, आपका पूरा माहौल ही क्रिएट हो जाएगा, पूरा माहौल। और फास्ट डेटिंग बहुत दिन तक बात किए थे, बहुत रोमांटिक बात हुआ था, जा रहे हैं अभी लड़का का इमेजिनेशन, ये सब इमेजिनेशन में चल रहा है। लड़का लड़की साथ में जा रहे हैं, लड़का का अभी मन में लड्डू फूट रहा है, क्या लड़का जा रहा है और लड़की जा रहे, तो क्या सोच रहे हाथ पकड़ लो क्या? और इसमें देखिए कंफ्यूज हो रहा है। फर्स्ट टाइम अगर हाथ पकड़ लो थोड़ा कुछ, फिर पूरा अगर कट हो जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसे करते 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 जाके पहुंच गए। और मैक्सिमम टाइम में देखिए कैफेटेरिया जो कौन सा फ्लोर में होता है? 3rd फ्लोर। ये देखिए कितना एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस, मतलब पूरा एकदम एग्जैक्ट बात बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो देखिए जाके पहुंच गए एस्केलेटर के पास। और एस्केलेटर के पास पहुंचने के बाद अभी लड़की थोड़ा सा बोलेगी कि सौरभ या रोहित, मुझे थोड़ा डर लग रहा है यार, हाथ पकड़ लोगे क्या? लड़का तो बोलेगा भाई भगवान दिया तो दिया, एकदम छप्पर फाड़ दिया भाई, छप्पर फाड़ के दिया। तो अभी दोनों जाएंगे और कैफेटेरिया में बैठे, ये इसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है, शर्मा रहे हैं। इसके बीच में आप देखेंगे कैफेटेरिया के अंदर एक रोमांटिक सा सॉन्ग चलता है। कौन सा सॉन्ग? क्योंकि तुम ही हो। एकदम माहौल क्रिएट हुआ, खाना पीना सब कुछ हुआ। उसके बाद रिटर्न कर रहे, रिटर्न के बाद आप देखें लड़का थोड़ा कंफ्यूज है, थोड़ा डर लग रहा है। लड़की पूछ रहे भाई सौरभ हुआ क्या है, बताओ ना। ऐसे करते करते सौरभ बोल रहे ना कुछ नहीं, कुछ ऐसे ही ऐसे थोड़ा ऐसे, ठीक है। ऐसे करते करते सौरभ मन में अभी क्या चल रहा है पता है ना? आपको सब पता है। ठीक है, क्या चल रहा है अभी सौरभ के मन में, इसको सब पता है। यस बोलिए, आप उनको क्यों बोल रहे, थोड़ा बोलिए, कोई प्रॉब्लम? क्या चल रहा है अभी सौरभ के मन में? यस यस आप जानते हैं, बोलिए। सौरभ के मन में चल रहा है डेटिंग तो हो गया, अभी थोड़ा प्रपोज कर दो भाई, नहीं तो और कोई लेके चला जाएगा। तो ये फिर आते 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 लड़की अभी गर्ल्स हॉस्टल के एकदम मतलब अभी जाने वाली है। सौरभ बोल रहा है भाई एनिहा बोल दो, बुखार अगर आ गया तो बोल दो भाई। लास्ट में सौरभ बोलेगा जस्मिन तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, थोड़ा सर झुका के जो भी हो बोल दे। लेकिन अभी लड़की का रिप्लाई क्या आता है? ये इतिहास गवाह है दोस्त, ये इतिहास गवाह है। लड़की बोलेगी सौरभ मैं तुम्हें अच्छा दोस्त ही माना। भाई अभी सौरभ को पूरा बुखार आ जाएगा भाई, बुखार आ जाएगा। नेक्स्ट मंडे भी क्लास नहीं आएगा, नेक्स्ट ट्यूसडे भी क्लास नहीं आएगा। और वही जस्मिन कॉल करेगा भाई हुआ क्या? तो अभी सौरभ कंफ्यूज में भाई हो क्या रहा है मेरे साथ, भाई हो क्या रहा है मेरे साथ।
भाई जो बुखार किया है वही पूछ रहा है बुखार क्यों हुआ। भाई ये ऐसे ही होता है भाई, इसीलिए दैट्स व्हाई आई कॉल दैट लाइफ इज in imagination it is very beautiful, in imagination it is very beautiful, but in reality it's not that much। और कॉलेज में देखिए दो टाइप के लड़के बहुत खुश हैं, कॉलेज में दो टाइप के लड़के बहुत खुश है। एक है जिसको फटाफट आते आते ही गर्लफ्रेंड मिल गया, खुश है, 4 साल उनका बहुत बढ़िया चलेगा, उनको पता ही नहीं चलेगा क्या लाभ चल रहा है क्या चल रहा है, उनका बहुत बढ़िया चलेगा। और दूसरा है जिसको गर्लफ्रेंड चाहिए ही नहीं। किसको किसको गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए? अरे चाहिए, अगर इतना मायूस क्यों बैठे हो भाई? आपको नहीं चाहिए, मतलब ये बहुत ट्राई करने के बाद फ्रस्ट्रेशन आ गया कि नहीं चाहिए। ठीक है, ओके ठीक है। तो देखिए ये होता है, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम में देखिए बॉयज लोग डिस्कस करते रहते हैं कि जिसके पास गर्लफ्रेंड है वो बहुत मजा ले रहा है, बहुत मजा कर रहा है, बहुत मजा कर रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है लाइफ, हमारा लाइफ तो पूरा रुखा सुखा। और उनका फ्रेंडशिप भी बहुत बढ़िया चलता है। जिसका नहीं है ना वो पास में बैठेंगे और क्या भाई क्या नर्सिंग क्या करेगा, कोई नहीं है क्या करेगा, ऐसे करते करो, दुखी मत हो, नेक्स्ट ईयर को हम पक्का कर देंगे। उनका एक्सपेक्टेशन रहता है नेक्स्ट ईयर के लिए। और मेडिकल कॉलेज में देखिए हो सकता है टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा डिफरेंट है, टाइम बैलेंस नहीं होता है, लेकिन बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो बहुत बढ़िया मैच होता है। इधर देखिए उधर कम है, लड़के लोग बहुत ज्यादा है, उधर के भाई लोग भी बैठे, उधर पढ़ रहे हैं ऑन्कोलॉजी और सोच रहे हैं अंकिता के बारे में, पढ़ रहे हैं एनाटॉमी और इधर अनन्या के बारे में सोच रहे हैं। एनाटॉमी मजा नहीं आता है, एनाटॉमी या ऑन्कोलॉजी कुछ मजा नहीं आता है। अरे सच में लाइफ में ये चीज को लेके तो सबका एक्सपेक्टेशन रहता है, लेकिन मैं बोलता हूँ देखिए हमारे जीवन में 99% हम लोग बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं हमारे रिलेशनशिप ये सब लाइफ के लिए। सही है कि नहीं boys and girls? It's true, after getting a job we give lot of importance to have a very balanced family life, that's the truth। लेकिन फैमिली लाइफ के लिए भी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है कि कैसे बैलेंस किया जाएगा। ऐसे नॉर्मली बैलेंस नहीं होता है। यूजुअली स्टार्टिंग में डेटिंग करना ये करना तो बहुत मजा आता है, लेकिन लाइफ तो बस एक दिन में नहीं जाता है ना। 30-40 साल जीने के लिए ये बहुत सैक्रिफाइस चाहिए, बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए, दूसरे को समझना चाहिए, बहुत जरूरी है। मैक्सिमम टाइम में आप देखिए हम क्या होता है कि एक्सटर्नल फीचर्स को देख के अट्रैक्टेड हो जाते हैं, लेकिन लाइफ को बहुत बैलेंस करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड समवन फीलिंग्स एंड इमोशंस। और मैक्सिमम टाइम में देखिए लड़की लोग वही एक्सपेक्ट करते हैं कोई व्यक्ति ऐसे आए जो मेरा इमोशन फीलिंग्स को समझे, सुने। हाँ क्या? अच्छा ठीक है सुने। और इस टाइप का व्यक्तित्व बनाना है, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन है कि रिलेशनशिप हम फैमिली लाइफ को जाएंगे तो ऐसे टाइप का व्यक्तित्व अगर नहीं बनाएंगे तो फिर फैमिली लाइफ मेंटेन करना डिफिकल्ट है। समझ रहे ना? तो इस चीज देखिए ये जो पॉइंट पे हम आ गए ना, किसी को समझना, सुनना, एज यूजुअल एक्सेप्ट करना, फिर उनके इमोशन के साथ एक्चुअली सपोर्ट देना, ये सब देखिए मेटेरियलिस्टिक वे में नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए मेटेरियलिस्टिक लाइफ तो हमेशा एक इगोइस्टिक बना देता है, एक सेल्फिश बना देता है। देखिए बहुत टाइम में हम बोलते हैं आई मिस यू, कोई बोले आप अभी तो नहीं बोलेंगे कि हम बोले कि नहीं आई मिस यू। देखिए सुनने के लिए लग रहा है कि ये टर्म ऐसा है कि हम बहुत प्रेम कर रहे हैं, लेकिन आई मिस यू का मतलब क्या? आप अगर इधर होते तो मुझे अच्छा लगता, तुझे अच्छा लगता नहीं लगता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो ना? तुम्हें घर से गाली मिल रहा नहीं मिल रहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दशहरा छुट्टी में तुम इधर रहते तो मुझे अच्छा लगता। तो ये देखिए कहीं ना कहीं हमेशा रिलेशनशिप में वी आर एक्सपेक्टिंग व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन ओनली, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है। लेकिन रिलेशनशिप हमेशा देखिए हम जितना सैक्रिफाइस करेंगे, दूसरे के बारे में समझेंगे, दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, तब भी फिर रिलेशनशिप अच्छा होता है। लेकिन ये चीज के लिए भी देखिए स्पिरिचुअलिटी बेहद जरूरी है। बिना स्पिरिचुअलिटी में आप इतना ब्रॉड माइंडेड नहीं हो सकते किसी को एक्सेप्ट करने के लिए। समझ रहे ना? तो इसीलिए देखिए इमेजिनेशन इज वेरी प्लेजर बट रियलिटी इज नॉट दैट मच। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एन फॉर नेग्लेक्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोजेक्ट सबमिट करना है मंडे को और आप आगे मंडे को है भाई रील्स देखते रहो। मंडे आ गया,
सुबह हो गया, हाँ ठीक है देंगे, उसके बाद टीचर्स को जाके बोल रहे मैडम मेरा तबीयत खराब हो गया था। होता है कि नहीं? नहीं होता है, आप तो फिर जीनियस है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये सब माइंड हमारे साथ ऐसे ही व्यवहार कर रहा है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे। डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रैक्शन। आपको पता है द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड लिविंग एंटिटी इन दिस वर्ल्ड? नहीं, वो तो फोन। देखिए फोन डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, हम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे। इसीलिए कहते हैं पुराने जमाने में व्यक्ति रेस्ट कर रहे थे, शरीर को रेस्ट मिल रहा था। अभी व्यक्ति रेस्ट कर रहे हैं, मोबाइल को रेस्ट मिल रहा है। समझ रहे हो? तो इसीलिए देखिए मोबाइल डिस्ट्रैक्शन नहीं कर रहे। डिस्ट्रैक्टेड लिविंग एंटिटी, जो जीवित है, सबसे डिस्ट्रैक्टेड कौन है? ह्यूमन में। कितना गर्व आ रहा है भाई, हम आगे रहेंगे, कौन कैसे हमारा पोजीशन ले सकता है। और ये 2018 तक और कोई लिविंग एंटिटी जो फर्स्ट पोजीशन में था कौन? गोल्ड फिश, एग्जैक्टली गोल्ड फिश। और गोल्ड फिश का कोई चीज पे उनका जो अटेंशन स्पान कितना टाइम था? जीनियस है भाई ये लोग। ठीक है, 9 सेकेंड तक था, 9 सेकेंड। ठीक है, और 2018 के बाद ह्यूमन बीइंग कितना सेकेंड को लेके आगे पता है? 7 सेकेंड को लेके आगे। ठीक है, तो इसीलिए देखिए अगर 7 सेकेंड तक हम फोकस नहीं कर पा रहे, क्या पढ़ाई करेंगे हम? क्या पढ़ाई करेंगे? अब पढ़ाई का बात तो छोड़ दीजिए, पढ़ाई का बात तो छोड़ दीजिए। जब हम खा रहे हैं और कुछ सोच रहे, सोने तक और कुछ सो रहे और कुछ सोच रहे, क्या क्या यही तो चल रहा है। हम लोग जाते हैं कॉलेज से, फिर उसके बाद पढ़ाई करते हैं शाम को जब पढ़ाई करें 7 बजे भी पेज नंबर 20, 7:30 को पेज नंबर 20, 8 बजे पेज नंबर 20, 8:30 को पेज नंबर 20। लड़का का भी मम्मी पूछे भाई खाने के लिए आओ ना, खाने के लिए भी नहीं जा रहा। मम्मी आगे भाई 20 पेज है तेरा 7 बजे से, इसको तो कोई दशा चल रहा है शायद। पिताजी को जाके बोलेगे कि बेटा को कुछ दशा चल रहा है। फिर पता चलेगा, जाएंगे किसी के पास, वो बोलेगा शनि का दशा चल रहा है। कोई शनि का दशा नहीं, कॉलेज का शनिया का दशा चल रहा है। लड़की इधर जाएगी 7 बजे भी पेज नंबर 10, 7:30 पेज नंबर 10, 8 बजे पेज नंबर 10। मम्मी बुलाएगी भाई तू खाने के लिए आओ ना, खाने के लिए अब इच्छा नहीं कर रहा है, तो कुछ दशा चल रहा है इसका। पता चलेगा कोई तो किसी के पास जाएंगे, राहु का दशा, कोई राहु फाहु नहीं, कॉलेज का राहुल का दशा चल रहा है। ये है डिस्ट्रैक्शन का लेवल। तो अभी क्या लग रहा है, कुछ होगा? कुछ हो पाए? ऐसे हो रहा है कि नहीं? ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है। हाँ हो रहा है कि नहीं ऐसे? थोड़ा पीछे से आवाज आ रहा है, आगे से आवाज नहीं आ रहा है। बोले तो थोड़ा हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट हम नहीं गवाएंगे। ठीक है। हो रहा है कि नहीं ऐसे? हो रहा है? नहीं, ये भी चिंता करने का बात है। नहीं, इसमें भी डिस्ट्रैक्टेड हो गए, हो रहा है कि नहीं पता नहीं चल। हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना। तो अभी देखिए, अभी हम पता चल गया कि हमारा माइंड कैसा है। ठीक है, लेकिन अभी क्या लग रहा है, अभी ठीक ठाक होगा कि इस लेवल पे ही रह जाएगा? कैसे ठीक ठाक होगा? कैसे ठीक ठाक होगा? अभी कैसे ठीक ठाक होगा उसके बारे में अभी देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये जो स्थिति के बारे में हम कह रहे हैं ना, ये अर्जुन भी यही चीज बता रहे हैं भगवत गीता में। और अर्जुन देखिए कितना एक्सपर्ट व्यक्ति है। और अर्जुन का जब शादी हुआ, क्या कंडीशनिंग था शादी करने के लिए? माछकिणी के अंडा, क्या कंडीशनिंग था? मछली को तीर लगाना है, और मछली कहाँ पे है? ऊपर। उनके आंखें को टारगेट करना है, नीचे देखना है, टारगेट करना है। तो देखिए अगर ऐसे कोई व्यक्ति कर पाता है तो कितना फिक्स डिटर्मिनेशन, इसको बोलते हैं लेजर लाइटेड फोकस। और आज के टाइम में अगर कोई लड़का लड़की प्रेम करे, लड़की बोलता है कि आप थोड़ा जॉब भी कर लो, हम मेरा पिताजी शादी कर ले, कोई लड़का जॉब नहीं कर पाता है। और इधर देखिए अर्जुन क्या क्या कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अर्जुन इतना फिक्स डिटर्मिनेशन होने के बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे? आप लोग दोहराएंगे। 6.34 का श्लोक है। ठीक है, कह रहे चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म तस्माहं निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्करम।
तो कह रहे हैं, हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है, मेरा मन बहुत चंचल। देखिए व्यक्ति उधर टारगेट कर रहा है, मछली के आंखें को टारगेट कर पा रहा है और इधर बोल रहे हैं मन बहुत चंचल है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, चंचल है मी मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़। प्रमाति बहुत फ्लिकरिंग, पढ़ने के लिए बैठता हूँ और कुछ सोचता हूँ, खाने के लिए बैठता हूँ और कुछ सोचता हूँ, सोने के लिए जब सोच जाता हूँ और कुछ सोचता हूँ, फ्लिकरिंग। ठीक है, प्रमाति बलवत, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। मतलब क्लास में, मतलब आज एक एग्जाम था, एग्जाम दे के आया, थोड़ा एग्जाम में कुछ गलती हो गया, मैं नेक्स्ट एग्जाम को फोकस नहीं कर पा रहा, वही सोच रहा गलती हो गया, 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 गलती हो गया। हॉस्टल में कोई कुछ बोल दिए, क्यों बोल दिया, 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 होता है कि नहीं? वो बोल दिया भाई, बोल दिया, क्या हो गया, उसका वो बोल दिया, उसको चाबी हम क्यों देंगे, वो बोल दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत अपसेट लगता है, उसके बाद तो मैनेज होना चाह रहा चाहिए ना। 3-4 दिन तक बात ही नहीं हो रहा है, उसका रूम से हम हट जाएंगे, वो वार्डन के साथ बात किए, इसके साथ बात किए, इसके साथ, कॉलेज भी पूरा परेशान है भाई, ऐसे क्या हो गया इसके साथ। तो इसीलिए देखिए क्या कह रहे हैं कि प्रमाति बलवत दृढ़, वेरी स्ट्रॉन्ग। हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं मन को, फिर जो चीज में हम लगाना चाहते हैं उसमें लगाने के लिए, लेकिन लग ही नहीं रहा है, वही चीज को सोच रहा है, वही चीज को सोच रहा है, वही चीज को सोच रहा है। मेडिकल के लिए प्रिपेयर हो रहा था, हो नहीं रहा, नर्सिंग में आ गया, 3 साल तक पढ़ाई में ध्यान नहीं जा रहा। 3 साल तक वही मेडिकल स्टूडेंट को जब देखते हैं आंखों में आंसू आ जा रहा है, भाई फंस गए यार, फंस गए पूरा। ठीक है यार, हो गया, सेवा तो करना है, सेवा तो करना है ना, सेवा करना है। डॉक्टर का जितना जरूरी है, एक नर्स का उतना ही जरूरी है, एक फार्मर्स का जितना जरूरी है, एक इंजीनियर का उतना ही जरूरी है, एक साइंटिस्ट का जितना जरूरी है, एक टीचर का उतना ही जरूरी है। सेवा करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अटैच हो जाए, ठीक है कोई प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद तो एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं तो उसको ही सोच के क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कितना दिन चलेगा, समझ रहे ना। तो इसीलिए बोल रहे प्रमाति बलवत दृढ़ तस्मा निग्रह वायु रे व सुदुष्करम। उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे ऐसे लग रहा है वायु को कंट्रोल करना आसान है, लेकिन मन को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। और कितने बच्चे हैं आपको वायु कंट्रोल करना आता है, यू कैन कंट्रोल द एयर। और अर्जुन के पास ऐसे पावर था, he was that much powerful, he can control the hurricane kind of wind flow. Or whether you have any control over air? नहीं है, बोलो बोलो, है फैन, एग्जैक्टली, कौन बोले फैन, बहुत जीनियस है। देखिए फैन का स्विच है ना, बंद कर देंगे, ठीक है, फैन का स्विच है बंद कर देंगे, एसी का स्विच है, अच्छा सबका 2 ही है क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो देखिए बंद कर सकते, ठीक है, लेकिन माइंड का ऐसे कोई स्विच है, बंद कर दे, टक करके बंद कर दे, काम खत्म, ऐसा है कुछ नहीं। माइंड के लिए बहुत प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस। इसीलिए देखिए नेक्स्ट श्लोक में अभी अर्जुन को कृष्ण ने बोल रहे हैं कैसे माइंड कंट्रोल हो सकता है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं असंशय महाबाहो मन्न दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तो कंतेय वैराग्येण च गृह्यते। ठीक है, क्या कह रहे, असंशय महाभाव, नो डाउट माइंड कंट्रोल करना सबसे डिफिकल्ट बात है। देखिए कृष्ण भी कितना फ्रेंडली है, वो नहीं बोल रहे अरे बुड़वक माइंड कंट्रोल करना सबसे आसान ना, वो कह रहे असंशय महाभाव है, महाभाव मन कंट्रोल करना सबसे डिफिकल्ट है। देखिए आपका जब दोस्त आपको एक्सेप्ट कर लिया ना, तो आपको लगा यही मेरा दोस्त है। जब आप जाके बोले कि भाई देखो ओ ऐसा 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 हुआ है, मैं तो बोल रहा था वो लड़का बहुत खराब है, तू क्यों बात कर रहा था उसके साथ, तो बोले भाई यही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, यही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फिर उसके साथ फ्रेंडशिप अच्छा होता है। तो देखिए जब कोई फ्रेंड आपको एक्सेप्ट कर लेना तो बहुत फ्रेंडशिप गहरा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कृष्ण ने बोल रहे सच में मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, मन न दुर्निग्रह चलम, लेकिन मन को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? अभ्यास है ना, तो कंते अभ्यास, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, अभ्यास है तो कंते वैराग्येण च गृह्यते, डिटैचमेंट।
जो चीज अच्छा नहीं है, हमारे लाइफ के लिए अच्छा नहीं, हमारे करियर के लिए अच्छा नहीं, उसके ध्यान हटाओ, ध्यान हटाओ, ध्यान हटाओ। ठीक है, प्रैक्टिस। मैं आपको एक स्टोरी, एक छोटा सा कहानी सुना। एक बार क्या हुआ ना, एक कंपटीशन हो रहा था। ठीक है, एक पहलवान आए और वो बोले कि कंपटीशन ऐसा है, वो एक नींबू लेके गए, नींबू लेके गए और ऐसे निचोड़े। उसके बाद बोले कि बहुत लोग बैठे थे, तो बोले कि ये निचोड़ने के बाद अगर कोई व्यक्ति आके इससे एक बूंद भी रस निकाल लेगा ना, उसको मैं 1 लाख रुपया दूंगा। पहलवान है, एक एकदम दुबला पतला व्यक्ति आया और आप फटाफट 3-4 बूंद निकाल दिया। ये हैरान है, भाई ये कैसे निकाल दिया? तो उसको बोले कि तू क्या करता है? वो बोला मैं ट्रेन में नींबू चना बिकता हूँ। मेरा डेली काम यही है, मेरा डेली काम यही है। इसीलिए देखिए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कितना कुछ कर देता है। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लेकिन अभी बात है, क्या प्रैक्टिस करेंगे? क्या ऐसे प्रैक्टिस करेंगे जिससे हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या प्रैक्टिस करेंगे? क्या लग रहा है? अच्छा ठीक है, और कुछ? और किस चीज पे मेडिटेट करेंगे? हाँ? घर पे किस चीज पे मेडिटेट करेंगे? हाँ? हाँ? ठीक है, मेडिटेशन। ठीक है, और कुछ? और कुछ चीज? हाँ? और कुछ? लड़का लोग एकदम साइलेंट है, क्यों इतना साइलेंट क्यों? ये पूरा डर रहा है भाई, मेरे ऊपर टारगेट मार देंगे भाई आज क्लास में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, मेडिटेशन। ठीक है, और कुछ? हाँ? और कुछ? ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे हम लोग, देखेंगे अभी क्या क्या चीज करेंगे। प्रभु जी नेक्स्ट स्लाइड में जाए। हाँ, माइंड बेस्ट फ्रेंड के सेंस में अभी जाएंगे। फर्स्ट वन इज मेडिटेशन। ठीक है, फर्स्ट वन इज मेडिटेशन। आई विल टेल यू दैट हाउ वी कैन डू द मेडिटेशन। ठीक है, सेशन के बाद आपको बताएंगे मेडिटेशन कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंप्रूव द इंटेलिजेंस। ठीक है, इंप्रूव द इंटेलिजेंस। आपके इंटेलिजेंस को वृद्धि करना चाहिए। और ये कौन सा इंटेलिजेंस का बात किया जा रहा है? अब देखिए, लाइफ में ना आपका अगर मैच्योरिटी नहीं है, आपका विजन नहीं है, ये अगर क्लैरिटी नहीं है, तो छोटा छोटा चीज भी हमको बहुत हड़बड़ा देता है। सही है कि नहीं? ये छोटा छोटा चीज भी हड़बड़ा देता है, लेकिन धीरे धीरे जब ऊपर जाते हैं ना, तो फिर क्लैरिटी आता है। ये जो क्लैरिटी ना, आप देखिए 2018 में आईआईटी हैदराबाद के फाइनल ईयर के स्टूडेंट वो 4th फ्लोर से जंप करके सुसाइड किए, और सुसाइड के नोट में लिखे थे, आई वॉज इन द फाइनल ईयर एंड लॉट ऑफ कॉर्पोरेशन वॉज कमिंग फॉर द रिक्रूटमेंट एंड आई वॉज नॉट गेटिंग प्लेस्ड, सो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग द यूजलेस, सो दैट्स व्हाई आई एम कमिटिंग सुसाइड। आपको लग रहा है बुद्धिमान व्यक्ति है? हो सकता है आईआईटी में पढ़ रहा है, अच्छा स्कोर किया था, लेकिन बुद्धिमान तो वही है जो अच्छा स्थिति और बुरा स्थिति को हैंडल कर सके। यही है ना, अच्छा स्थिति और बुरा स्थिति को हैंडल कर सके। और ये चीज एक्चुअली देखेंगे, ये जो आपके कोई स्थिति को लेके डिसीजन मेकिंग, या ये डिसीजन में अगर ले रहा हूं तो आगे जाके क्या होगा, और मेरे लिए कौन सा डिसीजन सही है, ये सब मैच्योरिटी ना आप जितना स्क्रिप्चर पढ़ेंगे तभी आएगा। बहुत टाइम में क्या होता है, एक लड़का जाता है एक लड़की को प्रपोज करने के लिए। ठीक है, लड़का जा रहा है लड़की को प्रपोज करने के लिए और जाके बोल रहा है, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, तेरे लिए मर सकता हूं, तेरे लिए जी सकता हूं। ये सुनने के बाद लड़की बोलेगी, यही तो मेरा ही बंदा है। यूजुअली यही होता है, ये सब सुनने के बाद एकदम बहुत ये लगता है यही है मेरा। और उसके बाद देखिए लड़का क्या बोल रहा है, लड़का बोल रहा है, अगर तू नहीं मानेगी तो कोई गम नहीं, ये तरीका दूसरे के ऊपर ट्राई कर सकता। मैच्योरिटी होना ना बहुत जरूरी है। मैच्योरिटी अगर नहीं है ना, कोई चीज को ये एक्चुअली सही है या गलत है समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये चीज देखिए स्क्रिप्चर से आता है। और दूसरा चीज देखिए, आपके जो प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन में देखिए बहुत टाइम काम करना पड़ता है। एक छोटा सा स्टोरी बोलता हूँ, उसको मैं फिर रिलेट करता हूँ। ठीक है, एक बार कौन कौन है, थोड़ा कभी कभी कंसर्न आता है, इतना काम करना पड़ता है, ये होता है वो होता है, उसके बाद लोग भी रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, कभी कभी ये हो जाता है नाइट शिफ्ट, ये वो होता है, ये नेचुरल है। ठीक है ना, मैं स्टोरी बोल के उसको रिलेट करता हूँ। क्या हुआ ना, एक व्यक्ति थे, वो एक्चुअली मतलब जंगल के पास रहते थे और जाके भिक्षा करते थे, कभी कभी जंगल में शिकार करने के लिए भी जाते थे। ठीक है, एक बार जब शिकार करने के लिए गए तो उधर देखे कि जब शिकार करने के लिए गए, देखे वहां पे कि एक लोमड़ी है जिसका एक ही पैर है।
एक ही पैर है, तो इनका चिंता आ गया, ये लोमड़ी एक ही पैर है, कैसे जीता है भाई इधर, इसको कोई भी तो खा लेगा, कैसे जी सकता है। उसके बाद देखिए कि एक शेर आ रहा है, शेर का जब आवाज आ रहा है, ये चिंतित भी नहीं है, तो ये सोचे कि ये इंसिडेंट मुझे देखना चाहिए। तो शेर है, जो शेर आ रहा है अभी कुछ खाने का चीज लेके आ रहा है, कोई पशु को मुंह में लेके आ रहा है। तो लेके जब आता है तो अभी क्या करता है, ये लोमड़ी डर नहीं रहा है, तो उसको कुछ फेंक दिया, थोड़ा सा मांस फेंक दिया, और शेर ने भी मांस खाया और लोमड़ी भी खाया। ये देखने के बाद ये व्यक्ति को, माइंड को ये स्ट्राइक किया, अरे अरे भाई, तो भगवान सबके लिए अरेंजमेंट करके रखे हैं। अगर उनका एक ही पैर है, उनके लिए अरेंजमेंट करके रखे, तो मेरे लिए भी तो अरेंजमेंट करके रखे हैं। तो मैं फिर भिक्षा करना, ये जंगल में जाना, ये सब करने का जरूरी ही क्या है, जरूरी क्या है। तो नेक्स्ट दिन से क्या किया, घर से निकला नहीं, उधर ही बैठा रहा। 10-15 दिन होने के बाद भगवान को गाली दिया, भाई भगवान तुम कितना पार्शियलिटी कर रहे हो। उस रास्ते में अभी एक साधु जा रहे थे, तो ये जो इनका जो चिंता, भगवान को गाली देना, ये करना, तो साधु बोले क्या हुआ क्या है, तो एक्सप्लेन किए। उसके बाद ये बोले कि भगवान देखिए कितना पार्शियल है। तो अभी वो व्यक्ति साधु बोल रहे हैं, देखिए आप लोमड़ी बनने के लिए क्यों प्रयास किए, अब वो शेर तो बन सकते थे ना, लोमड़ी बनने के लिए क्यों चिंतित हो गए। ये है तुम्हारा प्रॉब्लम, भगवान आपको शेर बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं और आप लोमड़ी बनने के लिए कंफर्ट जोन में रह गए। इसीलिए देखिए भगवान आप लोगों को सेवा करने के लिए भेजे हैं, तो हम क्यों सोच रहे भाई मजा कैसे लेंगे, मजा कैसे लेंगे। थोड़ा देखिए रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। आप देखिए कभी कभी आप देखें, आप कोई रेस्टोरेंट में गए, 500 या 1000 रुपए में खा के आए एक दिन, और दूसरा दिन आप गए थे, कोई नॉर्मल सा व्यक्ति उनको 10 रुपया दे के आए, कौन सा ज्यादा सेटिस्फेक्शन लगता है, 10 रुपया। तो यहाँ पे देखिए ये संसार भगवान ऐसे बने, सेवा करने से, देने से ही जितना मजा आता है, एक्चुअली खुद एंजॉय करने में उतना है ही नहीं, ये समझ में नहीं आता है, ये समझ में नहीं आता है। इसीलिए देखिए इस सेवा का भाव में अगर डूब जाएंगे, देन वी विल नॉट फील एनी अनहैप्पीनेस। इसीलिए बोलते हैं यू डोंट हैव टू वर्क होल डे इफ यू लाइक दैट प्रोफेशन। आप अगर उसको प्रेम कर रहे हो काम को, तो फिर आपको दिन भर काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एंजॉय कर रहे हैं आप। अगर प्रेम नहीं है तो फिर गड़बड़ तो होगा। ये है, ये देखिए बात करने के लिए बड़ा बड़ा बात है, लेकिन ये है रियलिटी में हेक्टिक होता है, लेकिन खुद को समझाना पड़ेगा, खुद का कॉन्शियसनेस को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो इसीलिए तो स्क्रिप्चर है, ठीक है। स्क्रिप्चर पढ़ेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, समझने के लिए ट्राई करेंगे, तब भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इंप्रूव द इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट, नो फॉर बैड हैबिट्स। नो फॉर बैड हैबिट्स, क्या क्या बैड हैबिट्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब, ठीक है। तो एक व्यक्ति आज के टाइम में क्या होता है ना, बच्चे जब ग्रेजुएशन एज में आ जाते हैं तभी लगता है भाई ये नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और बहन जी बन के रहना है क्या, मॉडर्न बनना है भाई हमको, कोई क्या बोल देगा भाई, लगा। और देखिए इंडस्ट्री अभी पूरा फोकस कर रहा है, इफ द गर्ल्स विल स्टार्ट टू स्मोक देन देयर इंडस्ट्री विल फ्लाई लाइक एनीथिंग। क्योंकि मैक्सिमम टाइम में देखिए जो बैड हैबिट्स ये सब ना लड़की लोग नहीं करते, और लड़का लोगों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। बहुत टाइम में ये होता है लड़की लोग जब नहीं कर रहे और लड़का लोगों को सोच रहे ये सब खराब आदत है, तो बहुत सारा लड़का लोग कंट्रोल हो जाते हैं। और देखिए लड़की लोग अगर करेंगे ना, तो लड़का लोग बाय डिफॉल्ट अगर नहीं कर पा रहे सीखेंगे, समझ रहे। तो मैक्सिमम टाइम में देखिए सोसाइटी का जो कल्चर है ये मोस्टली द वुमेन्स एक्चुअली टेक केयर। फैमिली का भी देखिए कल्चर, अगर उनके फैमिली में कोई ऐसी स्त्री है उसको संभाल लेते तो पूरा फैमिली ठीक हो जाता है। और देखिए एक स्त्री के अंदर ये कल्चर, प्रेम, ये सब जितना है एक पुरुष के अंदर है ही नहीं, सच में इतना है ही नहीं। एक स्त्री एक व्यक्ति को जितना प्रेम में डुबा के ठीक कर सकता है, लड़का के अंदर उतना है ही नहीं। आप हंस रहे, प्रेम क्यों बोल रहे हैं आप इतना लेकिन है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, समझ रहे हैं ना। एक स्त्री के अंदर भगवान एक समुंदर के जैसे पेशेंस दिए हैं, समुंदर के जैसे प्रेम दिए हैं।
प्रेम ओनली नहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, लेकिन हर चीज देखिए, जो एक नॉर्मल अगर कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक माँ का कॉन्सेप्ट, अगर मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, इतना मतलब पेनफुल सिचुएशन और कुछ नहीं है। लेकिन कोई मम्मी को जाके बताओ कि इतना पेनफुल, वो बोले पागल हो क्या भाई तुम। सबसे अगर जिंदगी के सबसे बेस्ट मोमेंट वो था, क्यों? क्योंकि प्रेम में डूब गए थे, प्रेम में डूब गए थे। और देखिए, मम्मी जितना मजा लेती, जितना डूब जाती, बच्चा नहीं कर पाता उतना। तो इसीलिए देखिए, प्रेम में अगर कोई डूब गए तो फिर वो पेनफुल लगता ही नहीं। और देखिए, जितना हम डूब गए ना, जितना हम डूब गए, जितना देने के लिए ट्राई किए, उतना ही मजा है, उतना ही मजा है। तो इसीलिए डूब जाइए, उसमें डूब जाइए, लेकिन डूब जाने के लिए भी बहुत तैयारी होगा, नॉर्मल इतना डूब नहीं सकते, ठीक है। तो ये डूबने के लिए स्पिरिचुअलिटी सब बहुत चाहिए। नो फॉर बैड हैबिट्स में एक छोटा सा इंसिडेंट बता था, उसके बाद आगे जाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति थे, वो जब क्लास में स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम में उनका एक दोस्त थे, एक्सपर्ट थे एक्टिंग में। तो इन लोगों का पढ़ाई खत्म हो गया, दिल्ली में जाके फिर पढ़ाई किए। उसके बाद एक स्कूल के फ्रेंड गए थे, डिस्कस हो रहा था, तो डिस्कस होते होते वो पूछे कि वो दोस्त अभी कहाँ है, वो तो बॉलीवुड में होगा अभी। तो ये बोले आपको पता नहीं क्या उनके साथ क्या हुआ? तो बोले क्या हुआ, वो भी जेल में है। बोले क्यों? तो बोला ऐसा हुआ, स्कूल पढ़ाई खत्म करने के बाद वो कॉलेज में जब गए, गलत संगत में चले गए और ये ड्रग्स के एडिक्शन हो गया। तो जब ड्रग्स का एडिक्शन हो गया, तो फिर हमेशा मम्मी पापा के साथ झगड़ा हो रहा था, मम्मी पापा के साथ हमेशा झगड़ा होता था पैसा को लेके। एक बार घर गए थे, मम्मी पापा के साथ बहुत भयंकर झगड़ा हो, पूरा परिवार के साथ, परिवार के 7 आदमी थे, 6 आदमी को रात को खाने में जहर दे के मार दी, रात को जहर दे के मार दिए। एक व्यक्ति बाहर गया था, जब आया उनका गला काट के मार दिया, और उसके बाद जेल हो गया। तो देखिए, ये ड्रग्स कहां पे लेके पहुंचा देगा, ये बोलना डिफिकल्टी। इसीलिए रिस्क क्यों लेना है, क्यों लेना है? हाँ ठीक है, कोई व्यक्ति अगर ऑलरेडी एडिक्टेड हो गया तो डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन बहुत टाइम क्या होता है, हाइप क्रिएशन में हम ये सब चीज कर देते हैं। थोड़ा लगा यार, एक पैक लगा, ये लगा, वो लगा, और ये जो वेब सीरीज, ये जो शॉर्ट्स, ये सब प्रमोट करता रहा है। मैं एक छोटा सा क्लिप देखा था, एक मूवी का क्लिप है, दोनों बहन बात कर रहे शादी के लिए, तो एक जो बड़ी बहन है वो सिगरेट फूक रही है। कौन सा गांव में ऐसे होता है? नेचुरली होता है, ये मतलब जबरदस्ती दिखाते हैं, जबरदस्ती देख के प्रमोट करते रहते हैं, कैसे ये सब चलेगा, समझ रहे ना? तो इसीलिए देखिए, ये जो बैड हैबिट्स है, हम कभी कभी बोलते हैं रिलैक्स हो जाएगा, कुछ रिलैक्स नहीं होगा, कुछ रिलैक्स नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जाएंगे डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। लेकिन कैसे डिसिप्लिन, किस टाइप का डिसिप्लिन? भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त आहार, युक्त विहार, ये सब करना चाहिए। मैक्सिमम टाइम में देखिए, हमारा जो डिसिप्लिन है ना, हम कितना बजे सोते हैं, कितना बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। कितना बच्चे हैं जो 4 बजे उठ जाते हैं, दिन के 4 बजे नहीं, संडे को 4 बजे नहीं, रात को 4 बजे उठ जाते हैं। कौन? कोई नहीं, उनको फोर्स करे तो हाथ उठाते भाई 4 बजे कोई नहीं उठने, 5 बजे, 5 बजे ठीक है, 6 बजे, 6 बजे। और ये मैं क्लास का दिन का बात नहीं कह रहा, छुट्टी के दिन, छुट्टी के दिन, संडे के दिन, 7, ठीक है। 8 बजे कितने बच्चे उठ जाते हैं? 8 बजे। 9 बजे कितना बच्चे उठ जाते हैं? 10 बजे कितना बच्चे उठ जाते हैं? 12 बजे कितना बच्चे उठ जाते हैं? 2 बजे। कौन कौन उठना नहीं चाहते? उठना नहीं चाहते, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो देखिए, ये जो स्लीपिंग हैबिट है ना, आप अगर सनराइज से पहले उठ जाते हैं, यू विल सी द रिलैक्समेंट। हो सकता है बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, यू विल सी इफ यू आर वर्किंग अप बाय 5 o'clock or before at least sunrise, you will see the lot of relaxment in your body, in your mind and in your soul level also. So that's why you will see in the, you know better. तो 6 बजे एक हार्मोन सीक्रेट होता है, इसको बोलते हैं कार्टिसोल, और ये क्या करता है ना, बॉडी को एकदम रिलैक्स करता है। और उस टाइम में अगर व्यक्ति मेडिटेशन करता है, ये करता है, तो बहुत कुछ उनको फायदा होता है। और हम तो सोए, हम फैन लगा के सोए और किसी के बारे में सोच रहे, तो कैसे होगा, समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए देखिए,
जल्दी उठ जाना। और कितने बजे सो जाते हैं आप लोग? देखिए, जल्दी उठने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जल्दी सोना। कितने बजे सोते हैं? तो 11 बजे सो के 8 बजे तक सोते हैं। कितने बजे सोते हैं आप लोग? ठीक है, 10 बजे कौन सो जाता है? ठीक है, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। भाई लड़का लोग सोते नहीं हो क्या? 3 बजे सोते हो, 5 बजे, 6 बजे, उधर नहीं सोते हो, इधर सो जाते हो। ठीक है, सो जाना चाहिए एटलीस्ट। और आपको पता है सबसे बेस्ट स्लीपिंग आवर, साइंस इज टेलिंग द बेस्ट स्लीपिंग आवर कौन सा है? हाँ? क्या क्या बड़ा? ठीक है, 9:30 to 4:30। मेडिकल लोगों के पास सब इंफॉर्मेशन है। सब इंफॉर्मेशन है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जो फर्स्ट वेंचर है ना, फर्स्ट वेंचर के पास हमेशा दे हैव ऑल द आंसर फॉर ऑल क्वेश्चन, सब क्वेश्चन का उनके पास उत्तर रहता। और बैक बेंचर सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके पास रहता। समझ रहे हो? इसीलिए देखिए, तो हमेशा बेस्ट स्लीपिंग आवर है 10 से 4 या 5, ये बेस्ट है। 9:30 दैट इज द बेस्ट एक्चुअली। ठीक है, आप थोड़ा कोशिश करिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। एवरेज आप कितना टाइम में सो जाते हैं? एवरेज अगर देखा जाए तो कितना बजे सो जाते? एक, मोस्टली एक नहीं, एक बहुत बहुत लेट हो रहा है, आप थोड़ा जल्दी करिए। ठीक है, हाँ? 10 से 11 आप सोते हैं और फिर 10 से 11 बजे उठते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी देखिए, सोने का आदत और उठने का आदत को कंट्रोल करिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए खाने का आदत। खाने का आदत में देखिए, हाँ ठीक है, कभी कभी गोलगप्पे ये सब खाने के लिए, दही बड़ा क्या, आलू बड़ा, दही बड़ा क्या मिलता है, कटक तो उसके लिए फेमस है। और उसको सोच के भी हम एसीबी में ज्वाइन कर लिए थे। ये भी एक पॉइंट है कि दही बड़ा, आलू बड़ा ये सब मिलेगा और कटक में ये अच्छा है। ठीक है, जो भी है, तो इच्छा करता है वो खाना भी चाहिए कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभी तो लड़के लोग चॉकलेट खा के सो जाते हैं। चॉकलेट उनके लिए डिनर है, नहीं वो नहीं करना चाहिए। ठीक, कभी कभी खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है, और उसके साथ डिसिप्लिन में देखिए बिहार। बिहार मतलब क्या है? घूमना। आप लोग कहाँ घूमते हैं? हॉस्पिटल से हॉस्टल, और हॉस्टल से फिर हॉस्पिटल। और लड़का लोग आप कहाँ घूमते हैं? बाली जात्रा। ठीक है, देखिए मैक्सिमम हमारा घूमना जो है ना, ये मोबाइल पे घूमते हैं, क्योंकि बाहर तो घूम नहीं पा रहे, मोबाइल में घूमना है। ठीक है, उधर घूमिए लेकिन थोड़ा कंट्रोल के साथ। ठीक है, तो ये करेंगे। उसके बाद लास्ट में मैं आऊंगा एक्चुअली ये जो मेडिटेशन प्रोसेस, एक्चुअली प्रैक्टिकली मेडिटेशन प्रोसेस क्या है। ठीक है, सो एक्चुअली दिस इज द इफेक्टिव प्रोसेस टू कंट्रोल द माइंड। इन श्रीमद् भागवत में इट इज टोल्ड दैट कृत्यम ध्यायते विष्णु तृतीयाम यजुतमुखे द्वापरे परिचर्यम कलौताधारी कीर्तनम। In the time of Satya Yuga, the process is meditation. In the Tritiya Yuga, the process is Jagya. In the Dwapar Yuga, process is deity worship. In the Kali Yuga, the process is Harinam Kirtan. So I will show you that how in the chanting process you will see gradually the mind will be controlled. And this is the scientific process. Science is telling out of our 5 senses. How many senses we have? 5 or 6? 5 or 6? कितना बोलेंगे? 6? कितना बोलेंगे? 5? 6। ठीक है, कितना बोलेंगे? 5। अगर 6 है तो 6 सेंस कौन सा है? ठीक है, 5 सेंसेस क्या क्या है? आईज, नोज, देन टंग, देन ईयर, देन स्किन, ये 5। तो 6 कौन सा है? माइंड। जीनियस हो यार आप लोग। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं मन षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकती। माइंड इज द 6th सेंस। हम कहते हैं ना मेरा 6th सेंस कह रहा है। ठीक है, ये 6th सेंस कह रहा है ये लड़का अच्छा नहीं। 6th सेंस, ठीक है। तो देखिए आउट ऑफ द 6th सेंस माइंड इज, ये साइंस इज टेलिंग इफ मोर देन 3 सेंसेस आर इन्वॉल्वड इन द प्यूरिफाइड एक्टिविटी देन ग्रेजुअली द माइंड विल बी कंट्रोल्ड। ठीक है, मैं अभी चैंटिंग प्रोसेस में दिखाऊंगा हाउ मोर देन 3 सेंसेस आर इन्वॉल्वड इन द चैंटिंग प्रोसेस। यू सी व्हेयर आई एम होल्डिंग द बीड, यू सी माय स्किन इज इन्वॉल्वड। ठीक है, उसके बाद चैंटिंग करेंगे। इस्कॉन में कौन सा मंत्र चैंटिंग करते हैं?
हरे कृष्णा। ना ना ना, कोई पूरा परफेक्टली बोल सकता है? कोई परफेक्टली बोल सकता है? स्टार्टिंग से बोलिए। एग्जैक्टली, प्लीज कैन यू क्लैप फॉर हर? यस। हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो देखिए जो चैंटिंग प्रोसेस यू जस्ट सी, व्हेन आई एम होल्डिंग माय बीट माय स्किन इज इन्वॉल्व, देन आई एम चैंटिंग इन माय टंग हरे कृष्णा। ठीक है, टंग इज इन्वॉल्व और इतना जोर ही आप चैंटिंग करिए जितना आपको सुनाई देगा। एकदम स्लोली करेंगे तो आप सो जाएंगे और जोर से करेंगे तो रूममेट सो नहीं पाएगा। ठीक है। ठीक है, तो हरे कृष्णा उतना जोर करिए आपको सुनाई देगा। ठीक है, तो अभी देखिए जीवा इन्वॉल्व हो गया, अभी कान इन्वॉल्व हो गया, तो जब कर रहे हैं अभी आंखें में क्या आएगा? कृष्णा का फॉर्म या कृष्णा का कुछ पास्ट टाइम, आंखें इन्वॉल्व हो गया, माइंड इधर उधर जाएगा, माइंड इधर उधर जाएगा। माइंड को ओनली बोलना है कि बस तुम सुनो, इस मंत्र को सुनो और कुछ नहीं, इस मंत्र को सुनो। तो कितना सेंसेस इन्वॉल्व हो गया है प्रोसेस में, आप देखिए स्किन इन्वॉल्व हुआ, टंग इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद ईयर इन्वॉल्व हुआ और कितना सेंसेस इन्वॉल्व हुआ? 5। ओनली नोज इन्वॉल्व नहीं हुआ। अगर नोज को भी इन्वॉल्व करना है थोड़ा चंदन पाउडर लगाओ। वो भी कर सकते हो। और इसको में वो चंदन पाउडर भी मिलता है। ठीक है, तो देखिए इसमें 5 सेंसेस आर इन्वॉल्व। ठीक है, अभी थोड़ा हम लोग 8 बार चैंटिंग करेंगे। विल यू रिपीट आफ्टर मी? ठीक है, तो हम लोग चैंटिंग करेंगे 8 बार। ठीक है, साथ में ही करेंगे। ठीक है, ठीक है, रेडी? यू गॉट द पोजीशन? ठीक है, फायर नहीं करना है, शूटिंग नहीं करना है, बस चैंटिंग करना है। ठीक है, ओके, रेडी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, थोड़ा लाउडली लाउडली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।